तो हम सब मिलकर के कर सकते हैं, जनसहयोग लेकर करते हैं। एसएफसी फंड की बात कर रहे हैं, 500 रुपए, वो 500 रुपए महीने का होता है और घर की बाई भी 500 बहुत 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 गलत बात करे, किसी ने जानकारी दी तो गलत दी है। नहीं, मैं तो रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड है तो गलत रिकॉर्ड है आपके पास, जिसने उपलब्ध करवाया है वह तो हमारे यहाँ जहाँ नहीं है, वह एक लिमिटेड राशि उसमें से वो देते होंगे, लेकिन एफएफसी का पैसा नहीं हो, वो एसएफसी का पैसा नहीं है, वो तो आता है पंचायत राज में। या आप करें शिक्षा विभाग की, वो सच है कि वह छोटे स्कूलों को 25,000 रुपये साल के मिलते हैं, बड़े स्कूलों को 1 लाख रुपये साल के मिलते हैं, उसमें बिजली का बिल भी है और भी सफाई भी है, इसलिए वो देते हैं। वो अपनी सुविधा से रखते हैं, हमारे ऑर्डर नहीं है रखने के। पहले सुनो, हमारे ऑर्डर्स नहीं रखने के लिए। बच्चों की एनर्जी खराब होगी। बच्चे और टीचर अगर साफ सफाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्कूल है, तो वो पढ़ाई कब करेंगे? पियोन तो ऐसा नहीं होता। 93 से पियोन नहीं है शिक्षा। हाँ, सब में पियोन नहीं है, मैं मानता हूँ, सब में पियोन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में नहीं है। अधिकांश में पियोन नहीं है, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन सब में पियोन नहीं है ऐसा नहीं भी नहीं है। सर, नई ट्रांसफर नीति कब लागू होगी? और कंप्यूटर अनुदेशक अपन ने लगाए, कंप्यूटर में कोई फैल होता ही नहीं है, और कंप्यूटर अनुदेशक शहरों में लगे हुए हैं सारे के सारे। जहाँ हमने पोस्टिंग दी होगी वहां उनको भेजेंगे। हमने कहा एक भी कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 1 दिसंबर के पहले के लगे हुए उन सबको डेप्यूटेशन निरस्त करेगा। अब वो सर आपने जेडी भी हटाया था यहाँ से, ठीक है, हटाया सरकार ने। दूसरे जो जेडी आए हैं वो बीकानेर से जोधपुर का भी कार्यभार संभालेंगे। वो बता रहे हैं कि डायरेक्टर उनको छोड़ ही नहीं रहा है जेडी को। तो जोधपुर में पुलिस संभाग का काम प्रभावित हो रहा है, वो सब विधानसभा के प्रश्न प्रभावित हो रहे हैं। सबको छोड़ेंगे, और क्योंकि ट्रांसफर पर अभी हमारे स्तर पर बैन है, जो बैन हटेगा तो सबको जहाँ जेडी स्तर के हमारे पास अधिकारी उपलब्ध है तो अधिकारी देंगे। बीकानेर और जोधपुर में सर 6 घंटे का। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वो देंगे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि सीडीओ भी है, ये एक्स्ट्रा पोस्ट है हमारी सीडीओ, पहले डीओ के ऊपर सीडीओ और पीओ है, तो सीडीओ भी एक तरह से जेडी के बराबरी होता है। सीडीओ 5 साल पहले पिछली सरकार के समय आए हुए हैं, वो काम में भी इतना लोड नहीं लेते। वो क्या कहने दो, तू मीटिंग में जाओगे, तू मीटिंग में जा। आज आखिरी नहीं देखो, सारा इस प्रदेश के कर्मचारियों को कहीं राजस्थान के बाहर तो भेज नहीं सकते, राजस्थान के बाहर तो भगा नहीं सकते। हम अच्छा बुरा यही काम लेंगे, यदि काम करना होगा अच्छा तो रहेगा, नहीं तो अपनी नौकरी छोड़ के जाए। काम तो करना पड़ेगा, और मैं ज्यादा ट्रांसफर के पक्ष में नहीं हूं। मैं इस पक्ष में जो अधिकारी है उससे काम लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिस से कभी ट्रांसफर नहीं किया, कांग्रेस राज का सब काम कर रहे दौड़ दौड़ के। सर, स्कूल ड्रेस को लेकर इशू चल रहा है सर, क्या सभी बच्चे एक ड्रेस में स्कूल आने चाहिए? अलग अलग ड्रेसों में स्कूल आ रहे हैं, तो उनको लेकर कुछ? ये सरकार के आदेश पहले से, मेरे कोई नए आदेश नहीं है, लेकिन जो सरकार के आदेश है उनकी पूरी पालना कराएंगे। सभी विद्यार्थियों को स्कूल की ड्रेस, जिसको पोशाक और गणवेश भी करते हैं, उसमें जाना ही चाहिए। कोई स्ट्रिक्टनेस के आदेश सर? मैंने तो कभी ऐसे आदेश नहीं दिए तो स्ट्रिक्टनेस के है, ये कमजोरनेस के है। आदेश होता है। जो नहीं पाल रहे उनके खिलाफ को लेकर जिस तरह से जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, आपने कहा हम हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हिजाब 1 नहीं, 2 पहने, 3 पहने, 4 पहने, हमें कोई लेने देना नहीं। कोई लुगड़ा पहने, कोई साड़ी पहने, कुछ भी पहने, हम तो इस बात के जो सरकार के नियम बने हुए हैं कि विद्यार्थियों को अपनी गणवेश में या ड्रेस में ही जाना चाहिए, उसको हम पुख्ता कर रहे हैं। सर, जिस तरह की सरकार लगातार नकल के प्रकरण पकड़े जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या करेगी? कोई कानून या कुछ? कानून तो बने हुए हैं, उन कानून को की पालना कराने की जरूरत है, हम कराएंगे। सर, राजस्थान जिन अध्यापकों नई की शिक्षा भूमिका आई नीति है, में सर मातृभाषा में पढ़ाई की बात की गई, लेकिन राजस्थान में आप में एकता नहीं क्या? बिल्कुल एकता है सर, कोई तो सब साथ जो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा का जो शिक्षा नीति में भी है, उसको कब तक इम्प्लीमेशन करने का प्लान चल रहा है? माननीय नरेंद्र जी मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना दी, यानी नई शिक्षा नीति। कांग्रेस की सरकार होने के कारण से उसको लागू करने में बहुत ढिलाई बरती गई है। अब हम तेज गति से उसको स्लोली फेजेज में और शीघ्र लागू कर रहे हैं। तो क्या हम मान सकते हैं सर, अब आने वाले समय में बच्चे राजस्थानी भाषा में भी मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे शुरुआती? बिल्कुल करेंगे, जो मातृभाषा उनकी, उस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है ही।
सर कोटा में स्टूडेंट सुसाइड करते जा रहे हैं। आज भी एक स्टूडेंट ने सुसाइड की। लगातार कोचिंग सिटी में इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या वहाँ पर कुछ देखो, इसके लिए हम सब दोषी हैं, माँ बाप भी दोषी हैं, तो कुछ परसेंटेज संगत भी दोषी है, कुछ परसेंटेज कोचिंग भी दोषी हो सकती है, लेकिन एक का किसी को दोष देना ठीक नहीं। माँ बाप का अपेक्षा ये है कि वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने, उसकी रुचि नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसको डाल दिया है। तो कई बच्चे अपने सुसाइड में लिखे गए हैं। हम ये नहीं कर सकते पापा मम्मी, हमारे तो लास्ट यही जो हम कर रहे हैं वही है इसका इलाज। तो माँ बाप को उसकी पढ़ने की इच्छा शक्ति या उसके पढ़ने में रुचि कैसी है या कितने नंबर लाने की उसकी कैपेसिटी है, उसको देखकर ही सब्जेक्ट दिलाना चाहिए। सर सरकार अपनी तरफ से क्या करेगी? इन आत्महत्याओं को रोकने की दिशा में कोई प्लान लाएगी या काउंसलिंग सेंटर? ये प्लानों से नहीं रुकते हैं। ये माँ बाप भी खुद को विचार करना पड़ेगा, टीचर्स को भी विचार करने पड़ेगा कि उनको ज़्यादा लोड न दें, उनकी कैपेसिटी उतना ही रखें। और कोचिंग क्लासेज जो हैं उनको भी इस प्रकार से अपनी कक्षाएं रखनी पड़ेगी कि इस कैटेगरी का बच्चा तो यहाँ पढ़ेगा, इस कैटेगरी का बच्चा यहाँ पढ़ेगा, इस कैटेगरी का बच्चा यहाँ पढ़ेगा। हम मेरा सवाल ये आपसे ये था, आप में वास्तव में एकता नहीं, मेरी पूरी बात ही नहीं। सॉरी चल रहा है। तो सबको विचार करना पड़ेगा, अपने बच्चों को संगत से ही बचाना पड़ेगा। कई बार गलत लोगों की संगत के कारण भी वो दूसरी दिशा लेता है। फिर जब माँ बाप का दबाव बनता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता और सुसाइड कर जाता है। सर मेरा आखिरी सवाल है। सर स्कूलों के बाहर नशे की खेप बिकती सारे आप पूछो, उनको वेबसाइट सर मैं तो एक और दूसरा है सर, नशे की खेप। हाँ, यही पूछो। सूर्य सदमी का आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है सर, लेकिन हमारे यहाँ पे एक भास्कर चौराहे है, उसको रिनोवेशन के नाम से उसको हटा दिया गया। अभी तक काम नहीं चला पिछले 2 महीनों से। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो शायद के अंदर 9वीं सदी का है मंदिर है, उसकी हालत बहुत ज्यादा अभी विषय से डाइवर्ट हो रहे हैं हम लोग। के दायरे में तंबाकू पदार्थ नहीं बिकेंगे, लेकिन आज भी लगभग शहर की कोई भी स्कूल चले जाओ, इक्का दुक्का को छोड़ के लगभग यही चल रहा है। तो जैसे आप बात कर रहे देखो, आप जो बात कर रहे हैं वो वाजिब है, लेकिन पहले हमने अध्यापकों को, शिक्षक के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको कहा है कि बाहर तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन कम से कम अंदर तो खाना बंद करें। अभी तो आप बाहर की बात करें, वो तो अंदर ही घुस गया तंबाकू, तो स्कूल से बाहर तो आए। हम ये कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, और जो नियम बने उसकी पालना करें। साहब संविदा कर्मी जो शिक्षक लगे हुए हैं, चाहे पंचायत के तहत हो या शिक्षा विभाग के तहत, उसके लिए सरकार का क्या रुख है? संविदा कर्मियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, और कमेटी जो भी निर्णय करेगी वो होगा। सर नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं आप, सर पाठ्यक्रम को